सेठी साहब, जुगवीर सेठी साहब, भारत माता की, सेठी साहब, भारत माता की। बात यह है कि कल हमने जहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, सामने देखो, कल हमने जो प्रोटेस्ट किया था, कल जो हमने प्रोटेस्ट किया था वो पीसफुल प्रोटेस्ट था। मगर बात यह है कि उसके बाद और जहाँ के कुछ एंटी लोग जो हमारे एमएलए के खिलाफ चलने वाले लोग, वो उन्होंने जुगवीर सेठी साहब का पुतला जलाया। क्यों जलाया? हमें बहुत परेशानी दुख हुआ, इसलिए उसी के चक्कर में हमने प्रोटेस्ट जहाँ पे कर रहे हैं। बात यह है कि वो जिसने जो प्रोटेस्ट कराया है वो कभी एलजी के पास जाता है, कभी डीसी के पास जाता है और उसके नाम का दुरुपयोग कर रहा है, उनके नाम का हमेशा दुरुपयोग करता आ रहा है। वो कहता है एलजी साहब मेरे को ऐसा है, और उसी के नाम पे सुनने में आया है, उसके नाम पे बहुत डीसी साहब के नाम पे उनका नाम दुरुपयोग करके अपना फायदा ले रहा है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, ऐसा ये करने वाला बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, और प्रशासन ने भी देखना चाहिए। उसके कहने के ऊपर कभी वहां पे तारे लगा देते हैं, बिल्कुल बंद इलीगल पौड़ी सीढ़ियां निकाली हुई है। उसके बाद उसने अपनी दुकान का इंक्रोचमेंट किया हुआ है। जो एक शटर था, छोटा शटर था, उसने बड़ी दुकान बना के दो दुकानों की एक दुकान बना के बड़ा शटर लगाया हुआ है और खुद ऐसे ही ये लीडरी करता रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए, डीसी साहब को भी देखना चाहिए, एलजी साहब को भी देखना चाहिए। ये ऐसा बंदा, इसके ऊपर हम क्यों विश्वास कर रहे हैं? बस स्टैंड में इधर 300 दुकानदार है, 300 दुकानदारों को और एक बंदा और 300 दुकानदार को देखिए कि कंपैरिजन कीजिए। और जहाँ पे गरीब दुकानदार अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी लड़ाई के लिए दिन भर इधर मेहनत करते हैं, तो उनको भी उसको वो खटकता है कि क्यों इसका भाई ये काम कर रहे हैं। ये सारे प्रदर्शन का कारण क्या था कल का यह प्रदर्शन का कारण ये था कि जहाँ पे प्रशासन ने बिना हमें कहे ना ही एमएलए को बात बताया, वहां पे तारे लगवा दी थी और रास्ता बंद करवा दिया था, और ताकि गाड़ियां बस स्टैंड में अंदर बस स्टैंड से निकले और सीधा बीसी रोड जाके रुके, इस बस स्टैंड में ना रुके, इस चक्कर में था। तो हमारे जब जुगवीर सेठी साहब को ये पता चला, वो जहाँ पे आए, उन्होंने देखा और लोगों की हकीकत समझी। भाई ये दुकानदार कैसे रोजी रोटी अपना गुजारा करेंगे? आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन कल का हल हो चुका है, अब क्या डिमांड करेंगे? डिमांड यही है कि हम आराम से काम कर रहे हैं, हमें काम करने दो, हमारे अरंगा नहीं रहो। और कहने का मतलब है कि हम पूरा प्रशासन का साथ देंगे। प्रशासन के लोग आए थे, उसके बाद आए थे कहाँ पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ पे आया हुआ था। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।